हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स कोप सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में यीशु को दिखाया जाता है, साथ में गंगविन होती है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अभी यहाँ पर यीशु गंगविन के पास आता है और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उस टाइम मैं बहुत ही जल्दी में था। हालांकि गंगविन ने स्क्रीन को ऑफ कर दिया था ताकि यीशु न देख सके कि मैं क्या कर रही थी। यीशु साथ में गंगविन से कह रहा था कि वैसे मैं हैप्पी हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यूंजिन आता है और इनको बता रहा था कि मैंने उस आदमी की पहचान कर ली है जिसको तुम यहाँ पर लेकर आए थे। उसका नाम दो ह्यूंग है। बाद में दो ह्यूंग से पूछताछ कर रहे थे। गंगविन यहाँ पर ह्यूंग से कह रही होती है कि तुम्हारे खिलाफ और भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तुमने कार को चोरी किया है, साथ में तुमने घरों में चोरी की है। तुम संगू के घर के अंदर क्या करने के लिए गए थे? ह्यूंग यहाँ पर कहता कि मैं वहाँ पर चोरी करने के लिए गया था। जुनियंग यहाँ पर कह रहा था कि तुमने जिस भी घर के अंदर चोरी की है वे सब अमीर फैमिली के हैं। ह्यूंग यहाँ पर कहता कि ऐसा कोइंसिडेंस है, लेकिन जुनियंग कहता कि ऐसा नहीं है। तुम वहाँ पर यूएसबी लेने के लिए गए थे। तुम किसके लिए काम करते हो? क्या तुमने संगू को मारा है? लेकिन ह्यूंग यहाँ पर कहता कि मैंने ऐसा नहीं किया। तभी यहाँ पर ह्यूंग का फोन बज रहा था। जुनियंग यहाँ पर फोन को उठाने के लिए कह रहा था क्योंकि यह फोन वीआईपी नंबर से आ रहा था, लेकिन ह्यूंग नहीं उठाता। गंगविन यहाँ पर कहती तुम्हें फोन उठाना होगा, नहीं तो मानकर चलेंगे कि तुमने सुंगू को मारा है। पास में यीशु पड़ा हुआ था, साथ में क्यूंजिन होता है। यीशु भी यहाँ पर कह रहा था फोन को उठाओ, लेकिन ह्यूंग नहीं उठाता। बाद में यीशु भागता हुआ आता है और फोन को उठाता है। फोन पर 2-3 बातें करता है। यहाँ पर इसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यीशु यहाँ पर कहता है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया है, वह इसे मिलना चाहता है। यीशु बाद में ह्यूंग के कपड़े में ले लेता है ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि मैं ह्यूंग हूँ। बाद में क्यूंजिन और साथ में यीशु एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर वीआईपी आदमी का वेट कर रहे थे। पहले अपनी गाड़ी आती है, लेकिन इसके अंदर तो कपल होते हैं। बाद में गाड़ी और आती है। गाड़ी वाला आदमी यीशु से बात कर रहा था क्योंकि इसे लगा कि ह्यूंग होगा, लेकिन यीशु बाद में गाड़ी में देखता है और यह तो कैंडिडेट जोंगताई होता है जो कि मेयर के पद के लिए खड़ा हुआ है। बाद में जोंगताई से पूछताछ करते हैं। गंगविन अपनी से कहती है, ह्यूंग की फोटो दिखाती है और कहती है क्या तुम इसको जानते हो? लेकिन यहाँ पर जोंगताई ने मना कर दिया था। गंगविन यहाँ पर कह रही होती है कि तुमने इसको संगू के घर के अंदर भेजा होगा ताकि तुम संगू को मार सको। क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? लेकिन जोंगताई कहता कि मैंने ऐसा नहीं किया, इलेक्शन होने वाली है, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। यीशु बाद में यह कह देता है कि मैं यूएसबी मिल गई है। बाद में जोंगताई एकदम से खड़ा होता है और कह रहा था कि सच है, तुम उसको पब्लिक नहीं कर सकते हो, वह मेरी मृत्यु से भयानक है। वैसे तुम्हारा चीफ कहाँ पर है? मुझे उसे बात करनी है। लेकिन ये कहते हैं कि चीफ तो सो रहा है। लेकिन तभी अब चीफ आता है और गंगविन को डांट रहा था और कह रहा था क्योंकि ये आप जोंगताई को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा था कि ये काम मैंने किया था, हमें कुछ पूछताछ करनी थी। बाद में चीफ जोंगताई को बाहर ले आता है और यहाँ से भेज देता है। बाद में क्यूंजिन ने अपने सबको बता रहा था कि जिस दिन संगू की डेथ हुई थी तब जोंगताई बुसान में था और ह्यूंग में कसीनो में थे। इन्होंने संगू को नहीं मारा है। गंगविन यहाँ पर कहती है कि पहले हमको यूएसबी को ढूंढना होगा। बाद में शाम को गंगविन अपने घर पर आती है और अपने पिता के पास बैठी हुई थी। ह्यूंग यहाँ पर कहता है क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? गंगविन अपने पिता से कह रही होती है कि जिस दिन यीशु की माँ की डेथ हुई थी क्या तुम उस केस के चार्ज थे? यहाँ पर ह्यूंग हाँ बताया और बता रहा था कि उसने बाथ ट्यूब के अंदर आत्महत्या कर ली थी। वह नींद की गोलियां भी ले रही थी। यीशु मुझे वहीं पर मिला था, वह बहुत ही छोटा था, उसे चला भी नहीं जा रहा था। गंगविन अपने पिता से कहती है कि यीशु को ये सब याद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कार एक्सीडेंट हो गया होगा और मेरी माँ की डेथ हो गई होगी। ह्यूंग यहाँ पर कह रहा था कि उस टाइम यीशु सदमे में था और उसे एपेसिया हो गया था, इसीलिए उसको याद नहीं होगा। गंगविन अपने पिता से कहती कि आपने मुझे बता क्यों नहीं। ह्यूंग यहाँ पर कहता है कि तुम उसे दूर रहना। जिन लोगों को ऐसी चोट पहुंचती है उनके मन में दरारें होती है, वे किसी भी दिन टूट जाएंगे। अगले दिन यीशु को देखते हैं जो कि काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसके फोन में मैसेज आता है और आज इसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी होती है। वही हम गंगविन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है और यहाँ पर यह रिपोर्ट बना रही होती है कि कैसे यीशु गाड़ी के ऊपर गिर गया था और उसको तोड़ दिया था। ये यीशु को बाहर करने के लिए प्लानिंग कर रही होती है। यहाँ पर क्यूंजिन आता है, साथ में जुनियंग आता है जो कि बता रहे थे कि हमको संगू की गाड़ी मिल गई है। वह साथ में जिम भी जा करता था। गंगविन बाद में कहती कि ठीक है, मैं उसके घर पर जा रही हूँ और तुम जिम की जांच करो, साथ में गाड़ी की भी। बाद में तीनों ऐसा ही करते हैं। क्यूंजिन जिम में आया हुआ था, जुनियंग गाड़ी की जांच कर रहा था और गंगविन संगू के घर के अंदर आई हुई थी। अगले दिन में यीशु स्मृति स्थल पर आता है और अपनी माँ से बात कर रहा था और अपने काम के बारे में बात करता है कि मैं पुलिस वाला बन गया हूँ। पहले मेरा मन कुछ भी नहीं करने के लिए कर रहा था, लेकिन अब मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा है। यीशु यहाँ पर एक बात को नोटिस करता है कि कोई और आदमी किसी और को देने के लिए आया था और उसके कैबिन में फोटो रखने के लिए कह रहा था, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया था और कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, केवल फैमिली मेंबर ही कैबिन में खोल सकते हैं। यीशु बाद में एक बात को याद करता है
कि जब सोनू की और साथ में सुंगू की चैटिंग हुई थी तब सुंगू ने कहा था चिंता मत करो, यूएसबी मेरे पास है और वह कैसी जगह पर है जिसको केवल मैं ही खोल सकता हूँ। यीशु बाद में बाहर आ जाता है और गंगविन के पास कॉल कर रहा था और यहाँ पर आने के लिए कह रहा था। यहाँ पर हम मिंगचुल को भी देखते हैं, वह भी यहाँ पर यीशु को देख लेता है। बाद में यहाँ पर गंगविन भी आ जाती है। अभी मैनेजर से एक छोटे कैबिन को खुलवा लेते हैं जो कि संगू की फैमिली का होता है और यहाँ पर इनको यूएसबी मिल जाती है। गंगविन यहाँ पर इसे कहती है कि तुम्हें कैसे मिली। यीशु यहाँ पर कह रहा था कि आज मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। बाद में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं और यूएसबी की फाइलों को देख रहे थे। इसमें कुछ वीडियो होती है, पहले ही यूना की वीडियो को प्ले करते हैं जिसमें यूना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसके पास कुछ बैग होते हैं और इनको जला रही होती है। यीशु यहाँ पर कह रहा था ये बैग तो मैंने इसको दिए थे, ये बैग को क्यों जला रही है। बाद में जोंगताई की वीडियो को देखते हैं जहाँ जोंगताई एक मेला बना हुआ था और पूरा रेडी हो चुका था और कह रहा था कि क्या मैं सुंदर हूँ। ये सब कह रही थी बंद करो इसे, ये सब हमको क्यों देखना पड़ा, यह तो बहुत ही गलत कैंडिडेट है। गंगविन यहाँ पर कह रही होती है कि इसीलिए इनको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा और इसीलिए इन्होंने संगू को पैसे दिए थे। लेकिन अगर ये यूएसबी पब्लिक हो जाती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता। ये सब सोच विचार कर रहे थे। यीशु बाद में कह रहा था मैं अभी आ रहा हूँ। वही हम यूना को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ होती है। इसके पास यहाँ पर यीशु का कॉल आता है। बाद में यीशु से बात कर रही होती है। यीशु यहाँ पर इसे पूछ रहा था कि जब तुमको ब्लैकमेल किया गया तो तुम क्या अस्पताल में आई थी। यूना कहती कि मैं वहाँ पर गई थी, मैंने वहाँ पर उनको बताया भी था, मैंने वहाँ पर तोड़फोड़ कर दी थी। यीशु बाद में कह रहा था कि क्या ये बात डॉक्टर यंग जानती थी। यहाँ पर यूना हम बढ़ती है और बाद में ये बताती है कि उसने मेरा अच्छा ट्रीट किया था, उसने मेरे ऊपर हाइपोनेसिस थेरेपी का यूज किया था। बाद में यीशु अपनी टीम के पास आता है और कह रहा था मुझे पता था कि यंग अपराधी है, उसने हमसे झूठ बोला था कि संगू हमारे पेशेंट को ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ये यूएसबी पब्लिक हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होगा। उसका अस्पताल तो बंद हो ही जाएगा, साथ में उसको बाहर भी कर दिया जाएगा, इसलिए उसने खुद संगू को मारा है। लेकिन जुनिंग यहाँ पर कह रहा था कि यह चीज़ पॉसिबल नहीं है, वह किसी प्रोफेशनल अपराधी का काम है। यीशु कहता कि यंग एक डॉक्टर है, उसे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पता है। जुनिंग बाद में कह रहा था कि सोनू के बारे में क्या। यीशु कह रहा था कि जब सोनू की डेथ हो गई थी तो सोनू ने यंग को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए यंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया जिसके लिए वो जानी जाती है, जो कि हाइपोनेसिस थेरेपी है। गंगविन यहाँ पर कहती है तुम क्या कहना चाहते हो कि यंग ने सोनू के ऊपर इसका यूज किया और उसने खुद को मार लिया। यीशु यहाँ पर कहता कि ऐसा ही है, लेकिन ये कहते हैं कि यह चीज पॉसिबल नहीं है। यीशु बता रहा था कि ऐसे कई केस विदेशों में आ चुके हैं, वरना तुम ये सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि सोनू के पास में पानी रखा हुआ था लेकिन उसने पानी नहीं पिया और वह डिहाइड्रेशन की वजह से मर गया। और ये बात यंग जानती थी कि वह डिहाइड्रेशन की वजह से मर सकता है, लेकिन जुनिंग यहाँ पर कह रहा था कि यह सिर्फ बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। बाद में से यीशु कहता है कि तुम पर हाइपोनेसिस का यूज होना चाहिए, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, वैसे भी तुम इसके लिए परफेक्ट हो। गंगविन भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। यीशु साथ में से कह रहा था कि मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लूंगा और तुम्हें यंग के पास जाना होगा। इसके बाद यीशु अपने घर पर आता है और यहाँ पर जंगून होता है जिसने यीशु के लिए पास्ता बनाया हुआ था। यीशु अब जंगून से पूछ रहा था कि क्या आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है। जंगून यहाँ पर हाँ बढ़ता है। जंगून साथ में कुछ फाइलें दिखा रहा होता है जो कि यंग की होती है। यीशु रिपोर्ट में एक साइकेट्रिस्ट को देखता है जो कि यंग का टीचर होता है। अगले सीन में यीशु को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। यहाँ पर जुनिंग को तैयार कर रहे थे ताकि ये यंग के पास जा सके। बाद में यंग के पास आता है और बता देता है कि मैं क्या चाहता हूँ। हालांकि मैं हाइपोनेसिस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं जिस इंसान से नफरत करता हूँ वह मेरे साथ ही रहता है, उसकी एक दिन के लिए मैं पूजा करूँ, मैं उससे प्यार करूँ। यंग यहाँ पर कहती है कि ठीक ऐसा ही होगा। यंग बाद में अपनी थेरेपी शुरू कर देती है, इसके हाथ में कांच का गोला पकड़ा देती है। जुनिंग बाद में अपने आप को समुद्र के बीच पर पाता है और यहाँ पर इसके पास यीशु आ रहा था। अगले दिन में जुनिंग पुलिस स्टेशन में आता है। गंगविन यहाँ पर इससे कह रही होती है क्या हुआ है, क्या हाइपोनेसिस ने काम किया। लेकिन जुनिंग यहाँ पर कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो आराम से सोया हुआ था। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु आता है। जुनिंग यहाँ पर यीशु को देख लेता है। यीशु यहाँ पर कुछ काम कर रहा था, इसके हाथ में पैर लग जाता है और इस बात को यहाँ पर जुनिंग नोटिस करता है और बाद में भागता हुआ इसके पास आता है और इसकी चोट पर हवा फेंक रहा था और कह रहा था कि ज्यादा पेन तो नहीं हुआ। यीशु अपने हाथ को छुड़वा लेता है और कह रहा था क्या बकवास है। जुनिंग यहाँ पर कहता कि यहीं पर रहना मार रहा हूँ। यीशु यहाँ पर गंगविन से कहता कि ये सब क्या है। गंगविन यहाँ पर कह रही थी कि यह शायद हाइपोनेसिस का शिकार हो गया है। बाद में जुनिंग यीशु के पास आता है, इसके लिए महरम लाता है। यीशु यहाँ पर इसे कह रहा था मुझसे दूर रहो, लेकिन जुनिंग तो यीशु से प्यार करने लगा था। इसको उठा भी लेता और बाहर ले जाता है। यीशु यहाँ पर इसे कहता कि मुझको माफ कर देना, लेकिन जो पंच मेरा तुम पर बकाया था अब मैं वो मारने जा रहा हूँ। बाद में इसको चट्टू मारता है और फिर यहाँ से भाग जाता है।
यीशु बाद में साइकियाट्रिस्ट के पास आता है। ये प्रोफेसर यू होता है और इसे यंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर यू कह रहा था कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, वह मेरी स्टूडेंट थी। हर कोई किसी टैलेंट के साथ पैदा होता है, उसके पास भी एक टैलेंट था। वह मेरे स्टूडेंट में सबसे अलग थी, वह लोगों के माइंड को रीड कर सकती है। क्या उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है? यीशु यहाँ पर कहता कि ऐसा नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि उसने हाइपरनेसिस का यूज किया हो लोगों को मारने के लिए। क्या यह चीज़ पॉसिबल है? यू कहता कि यह चीज़ पॉसिबल है अगर वह लोगों की चेतना को कंट्रोल कर सके तो। यीशु बाद में कवार्ड को देख रहा था और कह रहा था कि मैंने यंग के रूम में देखा था, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? यू यहाँ पर हाँ बढ़ता है। बाद में यीशु कवार्ड को देख रहा था और इसमें एक बहुत ही नुकीला चाकू होता है। यीशु बाद में यू से कह रहा था कि क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? यू यहाँ पर हाँ बढ़ता है। यीशु बाद में गंगीन के पास कॉल करता है और इसको खाना खाने के लिए कह रहा होता है। बाद में दोनों साथ में खाना खा रहे थे। गंगीन यहाँ पर कहती तुम्हें मुझे क्या बात करनी थी? यीशु बता रहा था कि मैं यंग के टीचर से मिला था ताकि मैं यंग के बारे में और जान सकूं। हालांकि यह चीज़ पॉसिबल तो है कि उसने हाइपरनेसिस का यूज़ करके सोनू को मार दिया हो, लेकिन वैसे भी मैंने एक प्लानिंग बनाई हुई है। अगले सीन में यीशु यहाँ पर यंग से बात कर रहा था। दोनों अस्पताल से बाहर आए हुए थे और यहाँ पर खाना खा रहे थे। यीशु यहाँ पर इसे कह रहा था कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, मुझे पता चला कि तुम्हें फूल पसंद है। यंग यहाँ पर हाँ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से यीशु चला जाता है और यहाँ पर यू आ जाता है। यंग यहाँ पर यू से कह रही होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यू यहाँ पर इसे कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। यू ने भी यहाँ पर यंग पर हाइपरनेसिस का यूज कर दिया था। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। यीशु यहाँ पर जुनिंग से कह रहा था कि मुझसे दूर रहना। जुनिंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंजिन यहाँ पर कहता है कि तुम याद नहीं है। जुनिंग यहाँ पर मना कर देता है। बाद में क्योंजिन फोन में दिखा रहा था कि तुमने यीशु के साथ क्या किया था। जुनिंग बाद में क्योंजिन से कह रहा था कि इसको रिमूव कर दो, लेकिन क्योंजिन ऐसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि अब यंग आती है और बाद में यंग से पूछताछ कर रहे थे। यंग आप सच्चाई बता देती है क्योंकि इस पर हाइपरनेसिस का यूज किया हुआ था। वह पहले कहती कि मुझे पता था कि यूना को ब्लैकमेल किया हुआ है। जब मुझे इसका पता लगा तो मैंने सुंगू को कॉल किया था। ये सब सीन यहाँ पर हम देखते हैं। सुंगू ने पेशेंट की फुटेज ले ली थी, इसलिए मैंने उसको फुटेज को पब्लिक न करने के लिए कहा था। मैंने उसके पास फ़ोन भी किया था, उसने मुझे मिलने के लिए कहा था ताकि मैं उसको पैसा दे सकूँ। हालांकि मैं यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जब यंग अस्पताल से जाने वाली थी तब अपने अवार्ड को देख रही होती है और इसमें से चाकू ले लेती है। अब यहाँ पर यंग सुंगू के पास आ गई थी और फुटेज के बारे में पूछ रही थी। सुंगू यहाँ पर कह रहा था मुझे पैसे क्या हो सकता है, साथ में सोनू को, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, बाद में तुम तुम्हारी फुटेज ले जाना। अब यहाँ पर सुंगू चेयर पर बैठा हुआ था। इसको लगा कि यंग चली गई है, लेकिन यंग ने अपना चाकू निकाल लिया था और इसको पीछे से मार दिया था। यंग बाद में शू टीम को आगे बता रही होती है कि मैंने क्या किया था। सोनू मेरा पहले से पेशेंट था, उसके साथ मैंने कई बार हाइपरनेसिस किया था, इसलिए उसको ये थेरेपी देना आसान था। इसलिए मैंने उसको कह दिया था कि उन्होंने संगू को मार दिया है और वे तुमको मारने वाले हैं, इसीलिए अपने आप को कहीं पर छुपा लो और कुछ भी मत करो, कुछ भी खाना पीना मत, क्योंकि उन्होंने उसमें जहर मिला दिया है। ऐसा करते ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी। हालांकि सोनू ने पानी की बोतल तो ले ली थी, लेकिन ये पीता नहीं है। बाद में यंग को जग आती है और अपने आप से कहती है कि ये सब क्या था, मैंने अभी क्या कहा था। यीशु यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने अभी हमको बताया है कि चाकू कहाँ पर है जिसे तुमने संगू को मारा है। हमने तुम्हारे ऊपर वही यूज किया है जो कि तुम अपने पेशेंट पर किया करती थी। तुमने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। बाद में ये यंग को यहाँ से ले जाते हैं। बाद में यीशु को देखते हैं, साथ में गंगीन होता है। यहाँ पर यंग के अस्पताल में आते हैं और पहले वारंट को दिखा रहे होते हैं और बाद में चाकू को लेने के लिए जाते हैं। इनको यहाँ पर चाकू मिलता है। यीशु यहाँ पर एक पेंटिंग को देखता है जो कि ऊपर होती है, सेम वैसी ही होती है जो कि इसके सोपन में होती है। गंगीन बाद में यंग से मिलती है जो कि जेल के अंदर होती है और कहती है कि चाकू पर संगू का खून मिला है, अब तुम्हें जेल में जाना होगा। यंग यहाँ पर इसे कह रही होती है कि यीशु पर विश्वास मत करो, वो एक टाइम बॉम्ब है। रिलेशन यीशु को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है और यहाँ पर यीशु को होता है जो कि इसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में जानने के लिए आया हूँ, उसके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि लोगों के लिए कोई मसालेदार न्यूज़ बन सके। यीशु यहाँ पर कह रहा था मसालेदार। अब मुझे बात समझ में आई कि लोग रिपोर्टर का मजाक क्यों उड़ाते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यीशु बाद में घर के अंदर आता है, लेकिन बाद में कुछ करने के लिए बाहर आता है और यहाँ पर हम शोंजू को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाता है और यीशु से बात कर रहा था और घर के अंदर आने के लिए कह रहा था। यीशु यहाँ पर कह रहा था मैं कहीं पर जा रहा हूँ, क्या कुछ काम था? यहाँ पर शोंजू कह रहा था कि मुझे पता चला कि तुमने जोंगताई को अरेस्ट किया था और उसे पूछताछ की थी, ये किस बारे में था? यीशु यहाँ पर कह रहा था कि ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे इलेक्शन में हेल्प मिल सके, और वैसे मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। यीशु बाद में चला जाता है। वही हम रात को गंगीन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है और यीशु को बाहर निकालने के लिए रिपोर्ट तैयार करी होती है और बाद में रिपोर्ट को लेकर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर यीशु आ जाता है और इसको छत पर आने के लिए कह रहा था। बाद में दोनों छत पर आते हैं। गंगीन यहाँ पर कहती है क्या हुआ है?
यीशु यहाँ पर यूएसबी को दिखा रहा था और कह रहा था कि इसके कारण लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसको नष्ट कर देना चाहिए। यीशु बाद में इसको जला देता है। गमीन यहाँ पर इसे कहती है कि तुम इसे जोंगताई को अपमानित कर सकते थे। यीशु यहाँ पर कह रहा था मैं पुलिस वाला हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। बाद में गमीन स्माइल करती है। यीशु यहाँ पर इसे कहता है कि तुम स्माइल मत करो, नहीं तो तुम्हें मुझ पर करस हो जाएगा। वैसे तुम्हें थैंक यू मुझे बाहर नहीं निकालने के लिए। तुम्हारे पास ऐसे कई मौके हैं जिसे तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस काम में अच्छा नहीं था, लेकिन अब पूरी अच्छाई से मैं काम करना चाहता हूँ। गवीन भी बाद में रिपोर्ट को एक जगह पर रख देती है। यीशु बाद में जोंगताई से मिलता है और कह रहा था कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यूएसबी को नष्ट कर दिया है, इसलिए अच्छा फील करो और अच्छी नींद लेना। अगले समय सोगजू को देखते हैं। वह अभी म्यूचुअल से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं से मिला था, उसने मुझे नहीं बताया कि जोंगताई को अरेस्ट क्यों किया गया था। म्यूचुअल के पास बाद में इनका कॉल आ रहा था, लेकिन ये पिक नहीं करता। अगले समय यीशु को देखते हैं। इसके पास एक महिला कॉल आती है और कह रही होती है कि मैं यंग की लॉयर हूँ, वो आपसे बात करना चाहती है। यीशु बाद में जेल के अंदर आता है और यंग से मिल रहा होता है। यंग यहाँ पर यीशु के सपने जिक्र करती है कि कैसे तुम अपने सपने में होते हो, तुम्हें केवल एग्जीबिशन में फोटो दिखाई देती है। यीशु यहाँ पर कहता है कि तुम कैसे जानती हो। यंग यहाँ पर कहती है कि क्योंकि वो सपना मैंने बना है, मैंने तुम्हारी मेमोरी को उस सपने में डाल दिया है। एक छोटे बच्चे के लिए यह मुश्किल रहा होगा। क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी माँ की मृत्यु कैसी हुई थी? मैं तुम पर हाइपरनेसिस का यूज करूंगी। यीशु इसके लिए यहाँ पर देता है। बाद में यंग यहाँ पर ऐसे ही कर रही थी। यीशु अपने सपने में होता है। यहाँ पर यंग इसको बताती है कि अब तुमको क्या करना है, तुम्हारे नीचे एक दरवाजा होगा, तुम इसको खोल लो। यीशु बाद में ऐसे ही करता है और अभी अपने घर पर होता है और एक छोटे बच्चे को जो कि खुद होता है इसको फॉलो कर रहा था और बाद में बाथरूम में आता है और यहाँ पर इसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। रियलिटी में बाद में यीशु एकदम से सपने से बाहर आता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 9 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।